आपका हमारे चैनल ज्ञानी विवेक चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है HIV। तो HIV की फुल फॉर्म समझेंगे, HIV के प्रकार समझेंगे, कौन सा होता है अधिक ज़्यादा संक्रामक और कौन सा कम संक्रामक होता है। एड्स के विषय में समझेंगे, HIV और एड्स में डिफरेंस क्या होता है, नियंत्रण समझेंगे, उपाय समझेंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए HIV क्या है, व्हाट इज़ HIV। तो HIV देखिए, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जो कि एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। क्या है, रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस का मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड वायरस, ठीक है, जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक जो प्रणाली होती है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, उसको कमज़ोर कर देते हैं। यह मुख्यतः देखिए CD4 यानी कि टी लिम्फोसाइट्स को हेल्पर टी सेल्स पर क्या करते हैं, या हमला करते हैं, ठीक है। जो ये रेट्रो वायरस होते हैं, ये टी लिम्फोसाइट सेल पर क्या करते हैं, हमला करते हैं। और समय देखो, समय के साथ साथ धीरे धीरे जैसे समय गुजरता जाता है तो शरीर जो होता है संक्रमणों से लड़ने की क्षमता खो देता है। यानी सर्दी जुकाम बुखार या आपको अन्य कोई दिक्कत हुई तो उससे क्या होता है, शरीर लड़ नहीं पाता है और बीमारी क्या होती है, हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। अब एड्स के विषय में समझते हैं, एड्स क्या होता है। तो देखिए एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक। ये क्या होता है, एक प्रकार का सिंड्रोम होता है और यह HIV संक्रमण की अंतिम अवस्था होती है। HIV शुरुआती ही होती है और एड्स क्या होता है, अंतिम अवस्था होती है। जैसे कि आपने कैंसर में देखा होगा, लास्ट स्टेज पे जब आ जाते तो नहीं बचते, ठीक। वैसे यह भी होता है, एड्स क्या होता है, एक अंतिम अवस्था होती है HIV के। जब CD4 कोशिकाएं बहुत कम हो जाती है, यानी कि 200 mm³ से कम हो जाती हैं, तब व्यक्ति को क्या होता है, गंभीर संक्रमण कैंसर होने लगते हैं। क्या होते हैं, कैंसर होने लगते हैं। गंभीर संक्रमण क्या होते हैं, कैंसर होने लगते हैं, ठीक है। और देखिए HIV क्या है, एक वायरस है और एड्स है एक डिजीज या सिंड्रोम, ठीक है। और इसकी खोज जो है, खोज करता है देखिए लक मॉन्टेगनर है, ठीक। कब की थी, तो 1983 में की थी। HIV एक प्रकार का क्या है, RNA है, ठीक। HIV RNA है और यह जो फैमिली जो है यह रेट्रोवायरिडी की है। जीनस जो है लेंटी वायरस है, ठीक है। इसका जीनस लेंटी वायरस है। HIV के प्रकार, तो देखिए HIV जो फर्स्ट होता है, यह देखिए पूरी दुनिया में सबसे आम है, सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है HIV फर्स्ट, और यह सबसे अधिक क्या होता है, खतरनाक होता है, ठीक। अब HIV सेकेंड क्या होता है, HIV सेकेंड जो होता है यह मुख्यतः आपको पश्चिम अफ्रीका में देखने को मिलेगा और यह कम संक्रामक होता है, ठीक। यह कम संक्रामक होता है। अब HIV की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। तो HIV के निम्न भाग होते हैं। देखिए एनवेलप जो होता है वह GP120 या GP120 और GP41 का होता है। कैप्सिड जो होती है तो P24 प्रोटीन 24 की होती है, ठीक। प्लाज्मिड 24 की होती है, ठीक। RNA जो होता है ये देखिए 2 सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसमें क्या होती है, 2 सिंगल स्टैंडर्ड होती हैं, ठीक है। और एंजाइम देखिए इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ठीक। और इंटीग्रेज होता है, प्रोटीएज होता है। 3 प्रकार के क्या होते हैं, इसमें एंजाइम होते हैं, ठीक है। अब देखिए HIV जो होता है वह मानव शरीर में कैसे कार्य करता है, लाइफ साइकिल ऑफ HIV, ठीक है। देखिए पहले क्या होता है, अटैचमेंट, यानी कि HIV का GP यानी कि 120 और CD4 रिसेप्टर से क्या करेगा, जुड़ेगा। फिर क्या फर्स्ट चरण में क्या करेगा, जुड़ेगा 120 से और GP120 से और CD4 रिसेप्टर से जुड़ेगा। फिर 2 है स्टेप सेकंड, क्या है, एंट्री करेगा, वायरस कोशिका के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा। और रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन क्या करेगा, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, RNA जो होता है वह DNA बनाता है, ठीक। RNA क्या होता है, DNA बनाएगा। फिर 4th स्टेप में क्या होगा, तो ये देखिए इंटीग्रेशन करेगा कि वायरल DNA जो होगा होस्ट DNA से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर 5th स्टेप में क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, यानी कि नई वायरल जो RNA होंगी और प्रोटीन बनेंगे, ठीक। जो नई वायरल RNA और क्या होंगे, प्रोटीन का निर्माण होगा, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण होगा। अब देखिए यह चित्र है, ठीक है, चित्र है, ये देखिए क्या है, ये RNA है जो बीच में आपको दिख रहा है इस आकार का। ये जो आपको दिख रहे हैं रेड कलर के, ये एनवेलप प्रोटीन है, ठीक। और ये ग्रीन जो पर्पल वाले, ये भी एनवेलप प्रोटीन है। और ये जो आपको येलो डॉट दिख रहे हैं, ये मैट्रिक्स प्रोटीन है। और ये है लिपिड मेम्ब्रेन। और ये देखिए जो दिख रहा है स्काई ब्लू कलर का, ये कैप्सूल प्रोटीन है। और ये जो गोल गोल ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज है। क्या है, रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज है, ठीक है। रिजर्व
ट्रांसक्रिप्टेज है। अब देखिए ये फिर दूसरा इसका डायग्राम है, तो इसमें देखिए ये आपकी जो दिख रही है ब्लू कलर की MHC प्रोटीन है, ठीक। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये GP41 है, और ये क्या है GP120 है, ठीक। RNA है, यहाँ पे P17 है मैट्रिक्स में, रिजल्ट ट्रांसक्रिप्टेज हो रहा है। ये आपका देखिए प्रोटीज है, पेप्टीज है, होस्ट प्रोटीन है ये, ठीक है। और ये क्या है लिपिड के एनवलप हैं, ये क्या है कैप्सिड है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है, ये क्या है HIV का डायग्राम है। अब देखिए 6th स्टेप में क्या होता है कि बडिंग होती है, यानी कि नए HIV कण क्या होंगे संक्रमण करने के बाद क्या होंगे बाहर आएंगे, तो क्या होंगे पूरे शरीर पर आक्रमण होगा। फिर HIV संक्रमण के तरीके क्या होते हैं, फैलता कैसे, असुरक्षित यौन संबंधों से, संक्रमित रक्त चढ़ाने से, और संक्रमित सुई सिरिंज से फैलेगा, माँ से बच्चे को यानी कि गर्भाशय अवस्था में, प्रसव में, स्तनपान में। तो इन 3 तरीके से क्या होता है फैलता है। इसी वजह से जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसका HIV टेस्ट जरूर किया जाता है, सबका कराया जाता है, ठीक। जितनी भी फीमेल होती हैं सबका HIV टेस्ट हो गया, थायराइड टेस्ट हो गया, ठीक। ये सब जरूर कराया जाता है। नहीं फैलता है, लेकिन कैसे ये नहीं फैलता, देखिए हाथ मिलाने से किसी को HIV है, अगर आप हाथ मिलाओगे तो आपको HIV नहीं होगा, गले लगने से HIV नहीं फैलेगा, मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलेगा, और एक साथ खाने पीने से भी क्या होता है HIV नहीं फैलता है, बस उसका झूठा नहीं खाओ, ठीक। लार से फैलेगा, पर अगर साथ में बैठ के खा रहे हो, आप अपने टिफ़िन में खा रहे हो, अपने टिफ़िन में खा रहे हो, तो इससे HIV नहीं फैलेगा, ठीक है। अब देखिए HIV संक्रमण के चरण, स्टेज ऑफ HIV। तो देखिए एक्यूट स्टेज क्या होती है, तो देखिए बुखार, गले में दर्द होगा, थकान होगा 2 से 4 सप्ताह बाद, ठीक है। और क्लिनिकल स्टेज क्या होती है, लेटेंट स्टेज क्या होती है, कोई लक्षण नहीं होता है, 5 से 10 साल तक कोई भी लक्षण नहीं दिखेंगे। स्टार्टिंग में आपको बुखार दिखेगा, गले में दर्द दिखेगा, थकान दिखेगी, और 5 से 10 साल तक आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखेगा, ठीक है। और एड्स स्टेज क्या होती है, एड्स स्टेज के गंभीर संक्रमण होंगे, कैंसर होंगे, वजन क्या होगा तेजी से एकदम से क्या होगा घटने लगेगा, ठीक है। अब देखिए अब अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन क्या होता है, जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो, ठीक है। तब देखिए ट्यूबरक्लोसिस TB होती है, निमोनिया हो जाएगी, कैंडिडियासिस हो जाएगा, टैक्सोप्लाज्मोसिस हो जाएगा, और कैपोसी और सैरकोमा यानी कि आपको कैंसर हो जाएगा, ठीक। जब शरीर कमज़ोर हो जाता है तो इतनी बीमारियां होती हैं। HIV के लक्षण क्या होते हैं, बुखार आएगी, थकान होगी, गले में क्या होगी सूजन होगी, जैसे कि अभी हमने देखा, ठीक है। अब उसके बाद अंतिम क्या होगा, अंतिम HIV की जांच जो होती है इलिसा टेस्ट के द्वारा होती है, ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ की पहचान करता है। और फिर वेस्टर्न ब्लॉट क्या होता है, तो देखिए वेस्टर्न ब्लॉट क्या होता है, अगर पूछा जाए HIV का टेस्ट कैसे होता है, तो इलिसा टेस्ट होता है, ठीक। इलिसा टेस्ट होता है HIV टेस्ट में। और वेस्टर्न ब्लॉट क्या होते हैं, पुष्टि के लिए होते हैं। PCR टेस्ट जो होता है वायरल RNA पता लगाने के लिए होता है, ठीक है। अब देखेंगे HIV का उपचार। HIV का उपचार देखिए पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, लेकिन नियंत्रित किया जा सकता है। और ART देखिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो होती है, वायरल की संख्या, जो वायरस होते हैं वायरस की संख्या कम की जा सकती है, जीवन इससे क्या होता है लंबा हो सकता है, जीवन क्या हो सकता है लंबा हो सकता है। दवाइयाँ कौन सी होती हैं, तो NRTLS होता है, MNRTLS होता है, और प्रोटीएस इनहिबिटर्स होता है, और इंटीग्रेस इनहिबिटर्स होता है, ठीक। तो ये होते हैं इसकी दवाइयों के समूह, जो हैं दवाइयों के समूह यहाँ होते हैं, ठीक है। अब देखिए और अब देखेंगे HIV से बचाव क्या होते हैं, ठीक। HIV से बचाव क्या देखेंगे, देखिए सुरक्षित यौन संबंध बनाएं, जैसे कि प्रोटेक्शन वगैरह का इस्तेमाल करें, कंडोम का, ठीक है। और स्टेलाइज सुई, हॉस्पिटल में देखें आपको नई नीडल्स लगे या फिर स्टेलाइज सुई का प्रयोग किया जाए। रक्त की जांच हो, रक्त चढ़ाने से पहले रक्त की जांच हो, और ART से माँ से बच्चे को संक्रमण कम किया जा सके अगर गर्भ में बच्चा है तब, ठीक। और एड्स दिवस जो होता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड एड्स दिवस कहते हैं। तो यह आज का लेक्चर हुआ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।